तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, साझेदारी पार्टनरशिप, जो कि मैथ का एक चैप्टर है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। मतलब आप में से बहुत सारे 100 में से 90 लोगों को ये चैप्टर एकदम आसान लगता होगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा आपको बझाता है। तो एक चीज़ बता दूं कि अभी रात को 10:28 हो रहा है। अभी 10:28 हो रहा है और लाइट की कोई भरोसा नहीं। अभी लाइट है लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा 17-18 को पेपर हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था। यानी 4 शिफ्ट हुए थे, तो उसमें चारों में एक एक सवाल पूछा गया था। तो मतलब ये जो चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 19 मैथ आएगा ना, तो 19 में से एक यहाँ से हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस बार भी पूछा जाएगा एक एक सवाल। तो यहाँ ऐसे जगह से जहाँ से एकदम कन्फर्म होता है कि ये क्वेश्चन आना है, तो उसे कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे 15 से 20 सवाल मैं कराऊंगा, तो इसी में आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि हमारा पहला प्रश्न है कि ABC ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश किया। 2, 3 और 5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश किया। उन्होंने 4, 2 और 3 महीनों, यानी इनके समय का अनुपात 4 महीने, 2 महीने और 3 महीने, इनके महीनों का अनुपात दे रखा है। 4, 2 और 3 महीनों के अनुपात में निवेश किया था। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 है, तो सी का लाभ बताना है, ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, यानी प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी और सी का पूंजी कितना दे रखा है, 2:3:5, 2:3:5, 2:3:5 दे रखा है, ठीक है। अब इनके समय, यानी जो महीने का अनुपात है वो समय ही तो है, तो इनके महीने यानी समय का अनुपात 4:2:3। तो ए जो है 4 महीने, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम है, यानी पूंजी गुणे समय है, तो 4 से गुणा कर दिया। फिर बी 2 महीने, तो 2 से गुणा कर दिया। फिर सी 3 महीने, तो 3 से गुणा कर दिया। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। तो ये किसका मान आ गया, लाभ का। तो ए बी सी का लाभ आ गया, यहाँ से ए बी सी का लाभ आ गया। ये जो आया है ये लाभ आया है, लाभ का अनुपात आ गया, ए बी सी के लाभ का अनुपात आ गया 4 दूना 8, 2 3 6, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। तो 8 6 15 ये ए बी सी के लाभ का अनुपात आ गया, ठीक। क्यों आया है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम बराबर होता है लाभ। तो इन्वेस्टमेंट 2, 3, 5 के अनुपात में दिया था और समय हमारा 4 महीने, 2 महीने और 3 के अनुपात में दिया था, तो उनका गुणा कर दिया, तो ये आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न में कहा है कि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच अंतर 1,86,000 है। तो ए जो है 8 है, बी जो है 6 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2 है। लेकिन प्रश्न में कहा है कितना है, 1,86,000, 1,86,000। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 2 9 18, 2 3 6, इससे 93,000 गुना ज़्यादा, इससे 93,000 गुना ज़्यादा है। तो हमसे सी का लाभ पूछा है, तो सी का लाभ 15 नहीं होगा, ये भी इससे 93,000 गुना ज़्यादा होगा, 93,000 गुना ज़्यादा होगा। तो 15 0 0 0 0 15 45 के 5 हाथ से 4, 15 9 135, 4 39, तो 1 लाख। तो ये जो है हमारा सी का लाभ आ गया, सी का लाभ आ गया, ठीक है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा था, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। तो इसी टाइप पे 2-3 और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है, तो हमारा प्रश्न दे रखा है कि पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका निवेश समयावधि, यानी उनके निवेश का समय 3:5 है, तो उनके निवेश का अनुपात बताना है। तो हमको पता है कि क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यानी प्रॉफिट बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यानी इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लाभ का अनुपात दे रखा है, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 5:8, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 5:8 बराबर इन्वेस्टमेंट का मान हमसे पूछा है, निवेश का मान हमसे पूछा है, गुणे टाइम का अनुपात दे रखा है, टाइम। तो टाइम जब इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, टाइम का 5 3:5, तो 3 इसके बटे में, 5 इसके बटे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट का अनुपात 5:8 है, तो हमने 5:8 लिख लिया, ठीक है।
अब बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम होता है। तो टाइम का अनुपात हमें 3:5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3:5। अब ये जब इधर आएगा तो ए वाला ए के नीचे हो जाएगा, बी वाला बी के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमने किया है, यही हमने किया। या तो यहाँ से मान लीजिए कि हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट बराबर ये इधर आएगा तो पी बटे टाइम, प्रॉफिट बटे टाइम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटे टाइम। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे करा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5×25, 15 से दोनों में गुणा कर देते हैं, 15 से दोनों में गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 3 और 5 है, और 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, ठीक है। हमें ये फ्रैक्शन हटाने के लिए 15 से गुणा करेंगे। तो 3×5 = 15, 5×25, फिर 5×3 = 15, 8×3 = 24, ठीक है। या तो ऐसे भी तिर्यक गुणा कर देते तो हमारा हट जाता 5×25, 8×3 = 24। तो इसका अनुपात आ गया 25:24, यानी इनके निवेश का अनुपात आ गया 25:24। तो यही हमसे पूछा था कि इनके निवेश का अनुपात, तो 25:24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इसी पर आधारित है। हमने लाभ निकाल लिया, पूंजी निकाल लिया, अब हम समय निकालेंगे। प्रश्न है कि ए बी सी ने व्यापार में 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। उनके निवेशित समय का अनुपात, निवेशित समय का अनुपात हमें बताना है। निवेशित समय का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। तो हमसे समय का अनुपात पूछा है, तो समय क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को उधर लेके जाएंगे तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समय बराबर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, समय बराबर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, यानी लाभ बटे पूंजी हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात हमारा 2:3:5 है, 2:3:5 है, 2:3:5 है, ठीक है। 2:3:5 है, ठीक। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी का अनुपात है 3:4:8 है। तो इसके नीचे हो जाएगा 3, इसके नीचे हो जाएगा 4, इसके नीचे हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमारा टाइम यानी समय का अनुपात आ जाएगा। तो ए बी सी के समय का अनुपात आ जाएगा, ए बी और सी के समय का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। कहाँ से? यहाँ से प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। तो अब टाइम निकालना है तो इन्वेस्टमेंट इधर जाएगा, तो प्रॉफिट के नीचे हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट हमारा 2, 3 और 5 के अनुपात में है, और इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी हमारा 3, 4 और 8 के अनुपात में है। तो बस हमारा अनुपात आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को नीचे से हटाएंगे। फ्रैक्शन को नीचे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 4, 3 का एलसीएम लेंगे, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो हम देख रहे हैं 24 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। तो 24 में सभी से गुणा कर देंगे, तो 24 में सभी से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 24 में जब इसका गुणा करेंगे तो 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16, ठीक। 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24, 3 × 5 = 15। यह आ गया 16, 15, 18, यानी ए बी सी ने 16, 18 और 15 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ये इनके समय का अनुपात आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको ऐसे करना था। तो हमने लाभ निकाल लिया, पूंजी निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो कि ये सबसे आसान सवाल में आता है। जो साझेदारी है उसमें सबसे आसान यही है कि ए बी और सी ने 13,500, 12,000, 15,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। तो ए बी सी ने 3 लोग हैं जिन्होंने, ए ने 13,500, बी ने 12,000 और सी ने 15,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक काम करते हैं, एक व्यापार करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, उसमें उन्होंने इतना इतना पैसा लगाया। कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 8,640 का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। यानी वर्ष के अंत में उन्हें 8,640 का कुल लाभ हुआ। तो ए का हिस्सा बताना है। तो हमको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी गुणे समय, ठीक है। तो हमसे लाभ पूछा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पूंजी हमारी कितनी है, ए बी और सी। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। तो इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी हमारी कितनी है, तो ए का है 13,500, बी का है 12,000, सी का है 15,000, ठीक है। अब टाइम हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए टाइम छुपा है। कह रहा है कि वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत का मतलब है कि एक वर्ष के लिए या तो आप 12 महीने से 12 से गुणा करिए या तो यहाँ पे एक साल से गुणा करिए। तो 12 महीने से 12 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा अनुपात। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट का अनुपात इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी गुणे समय। तो ए की पूंजी 13,500 है जो कि एक साल यानी 12 महीने के लिए लगाता है। बी की पूंजी है 12,000 जो कि एक साल यानी 12 महीने के लिए लगाता है। सेम सी की पूंजी है 15,000 जो कि 12 महीने के लिए लगाता है। तो यहाँ से हम काट देंगे, तो ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों से हट जाएगा। फिर देख रहे हैं तीनों में 2 जीरो कॉमन है, तो यहाँ से 2 जीरो हट गया क्योंकि कट गया। अब हम देख रहे हैं 15 9 135 अनुपाते 15 8 120 अनुपाते 15 10 में 150। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लाभ। ये हमारा लाभ का अनुपात आ गया 9 अनुपाते 8 अनुपाते 10। तो 9 8 17 10 27, टोटल हमारा लाभ कितना आ गया 27। टोटल लाभ कितना आ गया 27। तो लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि उन्हें कुल 8,640 रुपये, उन्हें कुल शुद्ध लाभ 8,640 रुपये प्राप्त हुआ। कितना 8,640, 8,640 इससे कितना गुना जाते हैं तो 27 या 81, 27 गुना 54, 320 गुना ज़्यादा, तो इसे 320 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमसे ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना है 9 है, ए का हिस्सा 9 है, तो ये भी 9 नहीं होगा, इससे 320 गुना ज़्यादा होगा, इनसे 320 गुना ज़्यादा होगा। तो 9 0 0 9 दूना 18 के 8 9 3 27 1 28। ठीक है, तो ये आ गया 2,880 रुपया। तो ए का जो हिस्सा है 2,880 रुपया है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो ये हो गया हमारा एकदम बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे तो सभी कर लेंगे, और हमारे एग्जाम में ऐसे ही बेसिक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, अच्छे से देखना। ठीक है, तो ये अलग टाइप भी है, इसको एक अलग टाइप मान लेना। 48,000 के साथ 48,000 रुपये के साथ ए ने एक व्यवसाय शुरू किया। 48,000 रुपये के साथ ए ने एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी 64,000 के साथ जुड़ता है, यानी ए ने जब व्यवसाय शुरू किया तो उसके 3 महीने के बाद बी 64,000 के साथ जुड़ता है, और उसके 6 महीने के बाद यानी बी के जुड़ने के 6 महीने के बाद 96,000 के साथ सी जुड़ता है। तो एक वर्ष के अंत में उन्हें 85,000 का कुल लाभ मिलता है। तो सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, प्रॉफिट बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। तो हम देख रहे हैं ये लाभ दे रखा है, हमसे पूछ तो लाभ इतना मिलता है, यानी लाभ हमें बताना है, यानी इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम हम यहाँ पे निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट, तो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो ए का इन्वेस्टमेंट 48,000 है, ए बी सी, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 48,000, 1 2 3 48,000, और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 64,000, और बी का कितना है 64,000 1 2 3, और सी का कितना है 96,000। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ 96,000। तो ए बी और सी ने 48,000 64,000 और 96,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब कितने महीनों के लिए किया ये बताता हूँ। कह रहा कि एक वर्ष के अंत में, कह रहा कि ए ने एक व्यवसाय शुरू किया और 3 महीने के बाद बी शामिल हो गया। 3 महीने के बाद बी शामिल हुआ। ए ने जब शुरू किया तो उसके 3 महीने के बाद शामिल हुआ, और एक वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष के अंत का लाभ दे रखा है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए किया गया। तो अगर ये 3 महीने के बाद शामिल होता है तो एक साल में से 3 महीने तो ऐसे ही काट दीजिए, तो ये कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, ये 9 महीने के लिए करेगा, क्योंकि ये खुद ही 3 महीने के बाद इसमें आया है, 3 महीने के बाद आया है, तो बचे हुए 9 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, और करा उसके 6 महीने के बाद सी शामिल होता है, यानी ये 3 महीने के बाद तो शामिल होता है, उसके 6 महीने के बाद, तो 3 के बाद 6 महीने और यानी 9 महीने के बाद सी शामिल होता है। तो ये कितने दिन तक काम करेगा, केवल 3 महीने, क्योंकि 9 महीने के बाद शामिल हो रहा है, और टोटल हमने काम किया है 12 महीने, तो केवल 3 महीने काम करेगा। और ए जो है शुरू से लेके अंत तक काम करता है, ये यानी ये टोटल 12 महीने काम करता है। तो ये आ गया अनुपात लाभ का, तो ये लाभ का अनुपात आ गया, ये लाभ का अनुपात आ गया। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, तो ये लाभ का अनुपात आ गया। अब निकाल लेते हैं, यहाँ से 3 जीरो हम काटेंगे, यहाँ से 3 जीरो काट देते हैं, यहाँ से 3 जीरो काट देते हैं। ठीक है, ये 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 3 के 9 3 चौक को 12, 8 से काट देते हैं, 8 से 48 8 64 8 2 8 कमा 12 8 96। ठीक है,
अब देख रहे हैं किससे जा रहा है, तो ये आ गया 6 चौको 24 अनुपाते 8 तिरिके 24 अनुपाते 12। तो काट देते हैं, 12 कम 12 अनुपाते 12 दूना 24 अनुपाते 12 दूना 24। तो ये लाभ का अनुपात आ गया 2:1। ठीक है, ये ABC के लाभ का अनुपात आ गया। हम देख रहे हैं इनका लाभ कितना है, 2 2 4 1 5, तो टोटल कितना है 5, टोटल कितना है 5, टोटल कितना है जोड़ने के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें कुल कितना लाभ होता है, 85,000 का। 5 नहीं होता है, 85,000 का होता है। 5 नहीं होता है, 85,000 का होता है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 17,000 गुना ज़्यादा, इससे 17,000 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हमसे सी का हिस्सा पूछा, तो सी का हिस्सा ए है, तो ये भी ए नहीं होगा, ये भी इससे 17,000 गुना ज़्यादा 17,000 होगा। तो ए से 17,000 गुना ज़्यादा, ए से 17,000 गुना ज़्यादा 17,000 होगा। तो ये इसका आंसर है 17,000। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, और इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगा है कि कोई किसी काम में कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ ये बताना होता है। तो ये अलग टाइप है। ठीक है, प्रश्न है कि ए ने 7.6 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद बी 5.7 लाख रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाता है और 1 साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 भाग मिला है। बी ने कितने महीनों के बाद व्यापार ज्वाइन किया, यानी व्यापार में जुड़ा। तो सबसे ज़्यादा ये मेन चीज़ यहाँ पे हमारा, इसी से पूरा प्रश्न सॉल्व होगा, इसी से पूरा प्रश्न सॉल्व होगा। उससे पहले आपको पता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यानी प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि अब वर्ष के अंत में किसे, वर्ष के अंत में उसे 1/3 भाग मिला है। वर्ष के अंत में उसे लाभ का 1/3 भाग मिला, लाभ का 1/3, लाभ का 1/3, यानी टोटल यानी कुल लाभ कितना हो रहा है, जो कुल लाभ है वो 3 है और इसे बी को मिला, और जो बी को मिला है वो बी को मिला है वो 1 मिला है। तो अगर कुल लाभ, जैसे ए और बी है, 2 लोग हैं, तो अगर कुल लाभ हमारा 3 है, अगर बी को ए मिल गया, बी को ए मिल गया, तो उस ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 2, ए को मिलेगा 2, क्योंकि टोटल लाभ है हमारा 3, टोटल लाभ हमारा 3, 1/3 का मतलब है कि जो नीचे होता है वो टोटल होता है। टोटल लाभ अगर हमारा है 3 और बी को मिला है 1/3, यानी कि 3 का 1 मिला है, तो 2 किसको मिलेगा, 2 ए को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। और ये लाभ का अनुपात है, ध्यान रखना यहाँ पे ये लाभ का अनुपात है, लाभ का 1/3। तो लाभ का 1/3 अगर बी को मिला है, 1 बी को मिला है, तो 2 ए को मिला है। ठीक है, ठीक है, तो हमसे समय का अनुपात पूछा है, तो हम समय यहाँ से निकाल देंगे। तो टाइम बराबर ये इधर जाएगा पी बटे प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, लाभ बराबर पूंजी, टाइम बराबर लाभ बटा पूंजी। तो लाभ हमारा कितना है, सॉरी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 2 और 1, तो प्रॉफिट हमारा 2 और 1 के अनुपात में, प्रॉफिट हमारा 2 और 1 के अनुपात में है। ए और बी है, ए और बी दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 2 और 1 के अनुपात में है। ठीक है, अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट 7.6 लाख, 7.6 लाख गुणे टाइम हमारा 1 साल है। ए जो है 1 साल यानी 12 महीने, ए जो है 1 साल यानी 12 महीने। यहाँ पे वर्ष के अंत में दे रखा है, वर्ष के अंत में, साल के अंत में, साल के अंत का मतलब है 12 साल। और बी जो है हमारा, बी का जो लाभ है 5.7 लाख, और इसका टाइम हमको नहीं पता है। कह रहा है कि कुछ महीनों के बाद बी 5.7 लाख के साथ जुड़ा, तो कुछ महीनों के बाद, तो हमको टाइम पता ही नहीं है, तो हम टाइम यहाँ पे टी लिख देते हैं, यही टी का मान हमें बताना है। ठीक है, तो बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 19 चौक 76 हो जाता है, 19 4 57 हो जाता है। तो 3 चौक को 12 हो गया, 4 चौक को 16, इस टी का गुणा उधर करेंगे तो 2t बराबर आ गया 16। तो टी बराबर आ गया हमारा 8, टी बराबर आ गया हमारा 8, टी बराबर आ गया हमारा 8, यानी कि जो बी है वो 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है, जो बी है वो हमारा 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि बी ने कितने महीनों के बाद व्यापार शुरू किया। तो टोटल हमने 12 महीनों यानी 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया, और बी ने अगर 8 महीने इन्वेस्ट किया, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये 4 महीने बाद शामिल होगा। तो 8 को इसमें से घटा देंगे 4 महीने बाद, तो
तो बी जो है 4 महीने के बाद शामिल हुआ, तभी तो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4 महीने बाद। तो बी जो है 4 महीने के बाद इसमें शामिल हो जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक आध प्रश्न और ले लेते हैं इस पर, ठीक है। और यार लाइट कट गई है, तो मैं एक बार लाइट जलाता हूँ, तो थोड़ा सा माफ़ करना, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करना, 1 मिनट। सॉरी। तो मैनेज करना, यहाँ पे वाइट बोर्ड है तो चमक रहा होगा क्योंकि मोबाइल का टॉर्च जल रहा है, तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 का निवेश किया। क्यू कुछ महीने बाद 6000 निवेश के साथ उसके साथ शामिल हुआ। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो देखिए सारा प्रश्न किस पे सॉल्व होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होगा तो आपका सब सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर क्या, सॉरी पेन नहीं चल नहीं रहा है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। सारा सवाल इसी पे सॉल्व होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा लाभ का अनुपात है 4:3, यानी 4/3, 4/3 दे रखा है, 4/3, ठीक है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट, तो ए ने 4000 का इन्वेस्ट किया, ए ने 4000 का इन्वेस्ट किया, बटे बी ने 6000 का इन्वेस्ट किया, तो नीचे लिख देंगे 6000। तो ए जो है 1 वर्ष के लिए, एक जो है 1 वर्ष के लिए, तो बी जो है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ए जो है टोटल 12 महीने के लिए लगा देता है। लेकिन कह रहा है कि बी क्यू जो है कुछ महीनों के बाद, तो हमको नहीं पता है कि क्यू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, तो हम यहाँ पे क्यू की यहाँ पे लिख देंगे टी, मान लेते हैं टी महीने के लिए शामिल हुआ, ठीक है। तो इसी टी का मान हमें निकालना है। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 6 से 6 दूना 12 हो गया, 4 से 4 कट गया, 3 दूना 6, तो टी बराबर आ गया यहाँ से 6, टी बराबर आ गया हमारा 6। तो हमसे पूछा है कि क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो आ गया 6। तो क्यू जो है 6 महीने के बाद शामिल हुआ, 6 महीने के बाद शामिल हुआ, क्योंकि इसने 6 महीने तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। उसका मतलब 12 महीने में से 6 महीने इसने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब 6 महीने बाद ही शामिल हुआ है, तभी तो केवल 6 महीने बचे थे इसके पास। तो इसका सही आंसर आ गया 6 महीने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। तो लाइट भी नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ प्रश्न है और ये अलग टाइप है, ठीक है। तो जितने भी अब प्रश्न हम करेंगे वो अलग टाइप के करेंगे। तो अभी 11 बज के रात के 41 हो रहे हैं, 11 बज के 48 हो रहे हैं, और सॉरी 11:41 हो रहा है। आप लोग यहाँ पे समय देख सकते हैं 11:41 हो रहा है, ठीक है। तो ये रात को बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है हमारा कि ए बी सी ने 1:3:5 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया है। ए बी सी ने 1:3:5 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश किया, जबकि बी और सी ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। साल के अंत में लाभ का अनुपात बताना है। तो आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रहना चाहिए, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यानी प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। ये हमेशा याद होना चाहिए। तो हमसे लाभ का अनुपात पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम हमें निकालना होगा, यानी पूंजी गुणे समय निकालना होगा। तो इनके पूंजी का अनुपात 1:3:5 है, 1:3:5 है, 1:3:5 है, ठीक है। पूंजी का अनुपात 1:3:5 है, ठीक है। ए बी सी के पूंजी का अनुपात 1:3:5 है। प्रश्न में कह रहा है कि 3 महीने बाद ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश किया। 3 महीने बाद, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। कह रहा है 3 महीने बाद, तो ए ने 3 महीने तक तो ए को 1 रुपये ही इन्वेस्ट किया। फिर कह रहा है 3 महीने बाद उतनी ही राशि पूंजी का निवेश किया, यानी एक पहले से 1 था, इसमें एक और इन्वेस्ट कर दिया, एक और निवेश कर दिया, तो हो गया 2। तो 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो 1 रुपये ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद कह रहा कि वर्ष के अंत में, तो 12 महीने में से 3 महीने तक तो 1 रुपया किया, अब 2 रुपया कितने महीने तक करेगा, 9 महीने तक, ठीक है। तो ये हो गया ए का अनुपात। अब बी पे आते हैं। कह रहा कि 6 महीने बाद बी और सी ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। 6 महीने के बाद, तो बी ने 3 रुपये 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, बी ने 3 रुपये 6 महीने तक चलने दिया, लेकिन 6 महीने के बाद इसने अपना आधा निकाल लिया, अपना आधा निकाल लिया। तो 3 में से अगर आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1.5, 1.5। अब ये 1.5 आगे के 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, आगे के 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, ठीक। अब आते हैं सी पे। तो कह रहा है सी भी 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है।
तो सी भी, तो 5 महीने तक सी ने 5 रुपये 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद इसने आधी निकाल ली, तो आधी बची, तो आधी इन्वेस्ट किया 6 महीने तक, ठीक है। तो ये हमारा 6 का आ गया, ठीक है। तो ये ए, बी और सी का आ गया, जो हमारा प्रश्न का है वो आ गया, ठीक है। तो ए, बी, सी। तो अब यहाँ से हम जो अनुपात निकालेंगे वो लाभ का अनुपात आएगा। तो यहाँ से आ गया 3 एकम 3, 9 दूना 18, 3 21। यहाँ से आ गया 21, 3 एकम 3, 9 दूना 18, 3 21। यहाँ से आ गया 36 18 और 15 छक्के 90 9, ये आ गया 27, ठीक है। यहाँ से आ गया 56 30 और ये 56 30 की 0 12 3 17 12 15, 30 और 15 ये आ गया 45, ये आ गया 45, ठीक है। तो 3 से जा रहा है तो 3 7 21, 3 9 27, 3 एकम 3 5 15, ठीक है, 45। तो पूछा है कि उनके अंत में उनके लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात 7:9:15। तो ये आंसर आ गया 7:9:15। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा 9वां प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि ए, बी, सी ने 5, 6 और 8 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया और ए ने अपनी पूंजी को अपने निवेश के 60% से बढ़ा दिया। 2 साल बाद लाभ का अनुपात पूछा है। तो लाभ का अनुपात पूछा है तो हमको पता है कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। तो हमसे प्रॉफिट का अनुपात पूछा है तो इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम हमें निकालना है। तो ए, बी और सी ने कितने के अनुपात में निवेश किया? 5:6:8 इसके अनुपात में निवेश किया है, ठीक है, 5:6:8। अब कह रहा है कि इन्होंने 2 साल के बाद, तो इसके कहने का मतलब है कि 2 साल तक इन्होंने निवेश किया, लास्ट में 2 साल के बाद हमें लाभ बताना है, ठीक है। कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50%, 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50%, तो सी की पूंजी यहाँ पे 8 है। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको क्या मान लेते हैं, इसको अपनी सुविधा के लिए इसमें 00 बढ़ा देते हैं सब में, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है तो 00 बढ़ा देते हैं सब में, ठीक है। तो 500 600 800 00 बढ़ा दिया। कह रहा है कि सी 1 वर्ष के बाद यानी 1 वर्ष तक सी ने 800 रुपये ही इन्वेस्ट किया, 1 वर्ष तक सी ने 800 रुपये ही इन्वेस्ट किया, तो गुणे 1 प्लस 1 वर्ष के बाद कह रहा है कि अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया। तो 800 का 50% निकालेंगे तो 400, तो 800 में से 400 इसने वापस ले लिया तो बचा 400, तो 400 को अगले 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो गुणे 1, ठीक है। तो ये आ गया सी का अनुपात। अब आगे कह रहा है कि और ए ने अपनी पूंजी को अपने निवेश के 60% बढ़ा दिया। तो ए ने 1 वर्ष के बाद तो 1 वर्ष तक तो इसने 500 का निवेश किया, तो 500 गुणे 1, ठीक है, प्लस कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद अपनी पूंजी को अपने निवेश के 60%, तो ए का अगर 60% निकालेंगे, 500 का 60% कितना आएगा, गुणे 100, तो ये आएगा 56 से 300, ठीक है। तो 300 बढ़ा देता है, तो 500 में 300 बढ़ाएगा तो ये 800 हो जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा, 800 गुणे 1 अगले 1 साल के लिए ये करता है, ठीक है। तो ये तो आगे ए का अनुपात। अब बी में कोई चेंज नहीं दिया है, तो टोटल 2 साल के लिए होता है, तो 600 गुणे 2, तो बी टोटल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अनुपात। तो बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से 500 + 800 ये आ गया 1300 अनुपात, ये 6 दूना 1200 अनुपात, ये 800 + 400 ये आ गया 1200। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो आ गया 13:12:12। ये आंसर आ गया 13:12:12। लाभ का अनुपात आ गया 13:12:12। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। तो साझेदारी में, पार्टनरशिप में जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कर लिया। एक टाइप और था जो कि बहुत खतरनाक, वो सीजीएल में ही पूछा जाता है, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो 17-18 को पेपर हुआ था, चारों शिफ्ट में हमारा साझेदारी से एक प्रश्न आया था, उन चारों प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मनन ने एक व्यवसाय 76,000 का निवेश किया। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया, ठीक है, 76,000 का निवेश किया। कह रहा है कि कुछ महीनों के बाद विवेक, हमको नहीं पता कितने महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद विवेक इसके साथ जुड़ जाता है 57,000 रुपये लेके। कह रहा है इनके लाभ का अनुपात दे रखा है, लाभ का अनुपात 2:1 दे रखा है। मनन और विवेक के लाभ का अनुपात 2:1 दे रखा है, ठीक है।
तो हमको पता है लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी गुणे समय यानी कि टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो लाभ का अनुपात 2 दे रखा है, तो लाभ बराबर 2/1 बराबर इन्वेस्टमेंट, तो इसने 76,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 1 2 3 गुणे 1 साल दिया है, तो 1 साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो बटे गुणे 12 कर देंगे। क्यों, क्योंकि पूछा है कितने महीने बाद विवेक शामिल हुआ, तो महीना पूछा इसलिए हमने 1 साल नहीं लिखा, 12 महीने लिख दिया। अब विवेक 57,000 कितने महीने ये हमको नहीं पता, तो हम टी लिख देते हैं, इसी टी का मान हमें बताना है। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 19 चौक 76, 19 3 57, 3 चौक को 12, तो ये आ गया 2 दूना 4, तो टी बराबर आ गया 8, टी बराबर यहाँ से आ गया 8, टी बराबर आ गया 8। तो जो विवेक है उसने 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, तो हमको पता है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर इसने 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, मतलब 8 महीने तक इन्वेस्ट किया मतलब 4 महीने बाद शामिल हुआ, 4 महीने बाद शामिल हुआ तभी तो 8 महीने तक इन्वेस्ट किया, वो 4 महीने तो इन्वेस्ट किया नहीं, क्योंकि 4 महीने बाद खुद शामिल होता है, तो इसका सही आंसर आ गया 4 महीने। और सेम क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था, और वो शायद रेलवे में भी पूछा गया था, एसएससी में भी, और आप देख सकते हैं यूपी कांस्टेबल में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, प्रश्न है, कह रहा है कि 3 साझेदार PQR है, 3 लोग हैं PQR, 3 साझेदार हैं PQR। ठीक, कह रहा है कि P की पूंजी का 2 गुना, P की पूंजी का 2 गुना यानी 2P, P की पूंजी का 2 गुना यानी कि 2P Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, Q के पूंजी के 3 गुना के बराबर है। तो ये हमारा दे रखा है P के पूंजी का 2 गुना, Q के पूंजी का 2 गुना बराबर, तो P बटे Q बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ से हमने निकाल लिया P बटे Q बराबर 3/2 आ गया। आगे कह रहा है कि Q की पूंजी कह रहा है कि Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, R की पूंजी का 4 गुना है, R की पूंजी का 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से Q बटे R निकाल लेंगे, 4:1, R इधर नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 4:1। तो हम सबसे पहले PQR निकालते हैं, तो हम सबसे पहले PQR का अनुपात निकालते हैं, PQR का अनुपात निकालते हैं। तो PQ 3:2 दे रखा है, QR 4:1 है, तो यहाँ पे एक स्थान खाली, तो यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे एक स्थान खाली, तो यहाँ पे 4, तो गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 6 12, तो अनुपात आ गया 6:4:1। ये PQR के इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया, PQR के इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया 6:4:1। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 27,500 का लाभ होता है, 27,500 का लाभ होता है। तो वर्ष के अंत में उन्हें 6 4 10 1 11 टोटल आ गया 11, लेकिन कह रहा है वर्ष के अंत में उन्हें 27,000 का लाभ होता है, 27,500 का, 27,500 का लाभ होता है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 11 दूना 22, 11 5 6 55, 2500 गुना ज़्यादा, तो इससे 2500 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा है कि R का हिस्सा, तो R का हिस्सा कहाँ है, R का हिस्सा 1 नहीं होगा, ये 20 से 2500 गुना ज़्यादा 2500 होगा। ठीक है, ये 20 से 2500 गुना ज़्यादा 2500 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। QR कह रहा है कि प्रत्येक 20,000 का इन्वेस्ट करता है, प्रत्येक 20,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है 20,000 का इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 महीने के बाद, मतलब P ने 20,000 का इन्वेस्ट किया, Q ने 20,000 का इन्वेस्ट किया, R ने 20,000 का इन्वेस्ट किया। ठीक है, इन सब ने 20-20 हज़ार का इन्वेस्ट किया। अब आगे कह रहा है कि 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाले, 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाले, तो 5 महीने तक तो इसने 20,000 इन्वेस्ट किया, तो 20,000 गुणे 5 प्लस, अब 5,000 इसने निकाल लिए तो बचे 15,000, बचे 15,000 गुणे इसने 5 महीने तक इन्वेस्ट कर लिया, बचे 7 महीने। ठीक है, तो ये आ गया A का, ये आ गया P का अनुपात। अब कह रहा है कि Q ने 4,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले। तो हम एक काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम एक काम कर लेते हैं कि सब में से 3-3 जीरो माइनस कर देते हैं, सब में से 3-3 जीरो हटा देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कह रहा है कि P ने 4,000, तो 4,000 में से 3 जीरो करेंगे, घटाएंगे तो आएगा केवल और केवल, P ने 5,000, तो 5,000 में से 3 जीरो हटा देंगे तो 5 बचेगा, तो 20 रुपये 5 महीने तक, फिर प्लस
फिर 5 रुपये घटा देता है तो बचा कितना 15 7 महीने तक। ये आ गया पी का। इससे हमारा थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अनुपात है। अब कह रहा है क्यू ने 4000 निकालें, तो 20,000 तो 5 महीने तक किया, फिर 4000 निकाल लिए, फिर 4000 निकालें तो बचा 16, तो 16 गुणे 7, ठीक है। अब आ गया आर का। अब आ गया आर का, तो आर ने 6000 निकाले, आर ने 6000 अतिरिक्त निवेश किए, आर ने 6000 अतिरिक्त निवेश किए, तो 20 में से 20 तो 5 साल के लिए 5 महीने के लिए निवेश किया, प्लस 6 और यानी 26, ये 7 साल के लिए। तो बस यहाँ से हमें इसी का मान निकालना है। तो ये आ गया 20 500, 15 7 105, 205 अनुपाते 20 500, 16 7 112, तो 16 7 112, 212 अनुपाते ये 20 500, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 2 14, 14 4 18, 182, 282, 282। तो ये अनुपात आ गया। यही अनुपात हमसे पूछा था कि उन नहीं सॉरी, ये तो हमारा अनुपात आ गया, उनके लाभ का अनुपात आ गया। कह रहा कि वर्ष के अंत में कुल उन्हें 34,950 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में उन्हें 34,950 का लाभ हुआ, 34,950 का लाभ हुआ। तो हम इसे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो 2 दूना 4, 4 5 9, ये आ गया 9, 8 1 9, ये आ गया 9, तो 2 2 4 1 6, 699 आ गया। इसी का मान हमें ये दे रखा है, इसी का मान हमें ये दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 50 गुना ज़्यादा, तो इससे 50 गुना ज़्यादा, ठीक है, इससे 50 गुना ज़्यादा। तो हमसे पी का मान पूछा है, तो पी का मान 205 नहीं होगा, ये 20 से 50 गुना ज़्यादा होगा। तो 0 5 25 के 5, 5 दूना 10, आ गया 10,250, 10,250। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा साझेदारी जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारा टॉपिक टाइप इसमें करा दिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और प्रश्न भी आप प्रीवियस ईयर के देख लिए हैं कि कैसा पूछा गया था, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को जय हिंद।